In this lecture, we will study about the nephrons. So, what are the nephrons? Nephrons are the structural and functional unit of kidney, also known as microscopic structure of kidney. Each kidney has about 1 to 1.3 million nephrons. ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है कि नेफ्रॉन्स क्या होते हैं। बेसिकली ये एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी के। मींस के नेफ्रॉन्स किसका बना किडनी किसके बने हुए होते हैं, नेफ्रॉन्स से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, और नेफ्रॉन्स जो हैं इनको हम नेकेड आई के साथ नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इनको कहा गया है कि ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और हर किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स की कितनी तादाद होती है, 1 to 1.3 मिलियन नेफ्रॉन्स। ठीक है, इधर हमें ये नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ठीक है, ये किडनी है, राइट साइड पे किडनी है, और ठीक है, और उसके साथ हमें नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है। उसमें से एक नेफ्रॉन है। ठीक है, उसका ये हमें सारा स्ट्रक्चर दिखाया गया है। नेफ्रॉन का जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, उसको उसको बेसिकली नेफ्रॉन्स जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये हम इस स्लाइड में देखेंगे कि पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स जो है वो 2 पार्ट्स हैं। नेफ्रॉन्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम कहते हैं रीनल कार्पसल्स, एंड सेकंड को हम क्या कहते हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल कार्पसल किससे मिलकर बना हुआ है, ग्लोमेरुलस एंड वुमेन कैप्सूल से मिलकर बना हुआ है। और उसका क्या फंक्शन है, ये फिल्टर करता है ब्लड को और फॉर्म करता है फिल्ट्रेट को। ब्लड को फिल्टर करने के बाद फिल्ट्रेट बनाता है। और रीनल ट्यूब्यूल्स सेकेंड पार्ट है। जो रीनल ट्यूब्यूल्स है उसमें क्या क्या आ जाता है, पीसीटी आ जाता है, डीसीटी आ जाता है, एंड लूप ऑफ फैनले आ जाता है। और इसका क्या फंक्शन होता है कि जो फिल्टर फ्लूइड किया है ग्लोमेरुलस में वो यहाँ से पास होता है। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने देखा था कि उसमें क्या आ जाता है, रीनल कार्पसल के अंदर क्या आ जाता है, ग्लोमेरुलस आ जाता है। ग्लोमेरुलस क्या होता है, ये नेटवर्क है कैपिलरीज का, जिसमें अबाउट कितनी हो जैसे हो सकती हैं कैपिलरीज, 50 ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जो कि क्या करते हैं, जिनको हम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, और इनका क्या फंक्शन होता है, ये कैपिलरीज क्या करती हैं, फिल्टर करती हैं ब्लड को। These capillaries are formed by frequent division of afferent arterioles। ठीक है, जो हमारी किडनी में ब्लड आता है सबसे पहले वो रीनल आर्टरी के थ्रू आता है। ठीक है, रीनल आर्टरी फिर किस में डिवाइड है, एफरेंट आर्टरियोल्स में डिवाइड है, एफरेंट आर्टरियोल में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, एफरेंट आर्टरियोल से हमारे ग्लोमेरुलस में ब्लड एंटर होता है। ठीक है, these capillaries are formed by frequent division of afferent arterioles। ये एफरेंट एट्यूल्स डिवाइड होके तो ये कैपिलरीज बना रहा होता है। ये कैपिलरीज का नेटवर्क एफरेंट एट्यूल्स के डिवाइड होने के बाद बनता है। और ये कैपिलरीज किसकी बनी हुई होती है, सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियल सेल्स की बनी हुई होती है। और इसके अंदर क्या होते हैं, मैनी पोर्स होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि इन पोर्स का क्या पर्पज़ होता है, कि ये हेल्प करते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन में, ये हेल्प करती हैं। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो हैं अगेन यूनाइट करेंगी और क्या बनाएंगी, एफरेंट एट्रियोल्स बना देंगी। ठीक है, और जैसे कि हम पिक्चर में देख सकते हैं कि जो एफरेंट एट्रियोल्स हैं इनका डायमीटर एफरेंट एट्रियोल से ज़्यादा होता है। और एफरेंट एट्रियोल्स जो है नेक्स्ट ये डिवाइड होती हैं, अगेन डिवाइड होती हैं और क्या बना देती हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बना देती हैं। ठीक है, अब जो हमारा है रीनल कार्पसल में सेकंड क्या आ जाता है, ग्लोमेरुलर कैप्सूल आ जाता है, या बोमन कैप्सूल इसको कहते हैं ये। ठीक है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये सराउंड करता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को, और मीन्स के ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के इर्द गिर्द पाया जाता है ये। और फिल्टर यूरिन जो होता है, अब ये जो कैपिलरीज का स्ट्रक्चर था जिनको ग्लोमेरुलस ने फिल्टर किया इन इसको ब्लड को, फिल्टर होने के बाद ये कहाँ पे आएगा, वुमेन कैप्सूल में आएगा। और उसके बाद वुमेन कैप्सूल के अंदर एंटर होगा, ग्लोमेरुलस से फिल्टर होने के बाद वुमेन कैप्सूल में आएगा, और उसके बाद कहाँ जाएगा, रीनल ट्यूब्यूल्स में चला जाएगा। अब रीनल ट्यूब्यूल्स हम देखेंगे कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं, पीसीटी, डीसीटी एंड लूप ऑफ फैनले। पीसीटी को स्टैंड्स फॉर प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और ये क्या होता है, ये टाइटली रीनल ट्यूब्यूल में ये फर्स्ट पार्ट होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये टाइटली कॉइल्ड पोर्शन होता है।
और आफ्टर बोमन कैप्सूल के बाद ये स्टार्ट होता है, ठीक है। और उसकी वॉल्स किसकी बनी हुई होती हैं, सिंगल लेयर की बनी हुई होती हैं। सिंगल लेयर और क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स से मिलके बनी हुई होती हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, आल्सो कॉल्ड ब्रश बॉर्डर सेल्स भी इनको कहा जाता है, ठीक। मीन्स के इनके अंदर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है। ल्यूमन के अंदर क्या है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिनका क्या पर्पज़ होता है कि इंक्रीज़ करते हैं सरफेस एरिया को फॉर रीअब्जॉर्प्शन के लिए, इसको इंक्रीज़ करते हैं। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो हैं ये कब स्टार्ट होती हैं, आफ्टर बोमन कैप्सूल ये स्टार्ट हो रही होती हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट पार्ट होता है रीनल ट्यूब्यूल्स का। और जो सेकंड आ जाता है वो लूप ऑफ हेनले है, और ये यू शेप स्ट्रक्चर होता है। ये इसका क्या पर्पल होता है, पीसीटी को डीसीटी से कनेक्ट करना। जो फर्स्ट पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल्स का उसको पीसीटी कहा जाता है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, एंड लास्ट पार्ट जो है वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहलाता है। और जो लूप ऑफ हेनले है हमारा, इसका क्या पर्पज़ है, ये इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेगा, ठीक है। अभी जैसे हमें पिक्चर में नज़र आ रहा है कि ये हमें मिड के अंदर डॉटेड डॉटेड लाइन नज़र आ रही है। जो डॉटेड लाइन के ऊपर वाला हिस्सा है वो किस में आ रहा है, कॉर्टेक्स के अंदर आ रहा है, रीनल कॉर्टेक्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। ये ग्लोमेरुलस और ये जो ऊपर पीसीटी डीसीटी ये जो है रीनल हमारे कॉर्टेक्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। और ये जो हमारा लूप ऑफ हेनले है, ठीक है, और कलेक्टिंग डक्ट है, ये वाला पार्ट हमारा किसके अंदर आ रहा है, मेडुला के अंदर आ रहा है, ठीक है। लूप ऑफ हेनले में किससे बना हुआ है, मेड बाय सिंगल लेयर ऑफ क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल से मिलकर बना हुआ है। और जैसे कि मैंने अभी बताया है कि ये पार्ट हमारा किसके अंदर आता है, रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर आता है। ये जो यू शेप स्ट्रक्चर है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। जो इसका फर्स्ट पार्ट है जो डिसेंड हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, डिसेंडेड लूप ऑफ हेनले इसको कहेंगे। नीचे जो बेंड हो रहा है एरिया, इसको हेयर पिन बेंड कहेंगे। और जो ऊपर की तरफ जा रहा है एरिया, इसको हम कहेंगे असेंडेंट लूप ऑफ हेनले के, ठीक है। अब लास्ट पार्ट जो है हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स का, इसको हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स या डीसीटी। दीज ट्यूब्यूल्स मेड बाय सिंगल लेयर ऑफ क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स, इनसे क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स की सिंगल लेयर से मिलकर बना हुआ होता है डीसीटी। इट आल्सो कंटेन प्रिंसिपल सेल्स विच रेगुलेट बाय एडीएच टू रीअब्जॉर्ब वाटर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, प्रिंसिपल सेल्स होते हैं जिनका क्या, जो क्या कर रहे होते हैं, रेगुलेट करते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन को, ताकि क्या कर सकें, रीअब्जॉर्ब कर सकें वाटर को। दिस सेगमेंट ओपन्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, और ये सेगमेंट किसके अंदर ओपन हो रहा है, कलेक्टिंग डक्ट ट्यूब्यूल्स के अंदर ओपन हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, कलेक्टिंग डक्ट ये क्या होते हैं, ये लास्ट पार्ट होता है नेफ्रॉन का, जो कि कलेक्ट करेगा ब्लड को कहाँ से, फ्रॉम डीसीटी से, जो हमारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है वहाँ से कलेक्ट करेगा यूरिन को, ठीक है। और ये क्या करता है, कनेक्ट करता है। कलेक्टिंग डक्ट का क्या पर्पज़ है, ये कनेक्ट करेगा, एक तो यूरिन को रिसीव करेगा डीसीटी से, और कनेक्ट करेगा डीसीटी को वो रीनल पेपिलाई के साथ। ये आज का हमारा टॉपिक था नेफ्रॉन। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो होगा सीकेडी।